गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर हैप्पी हो, हेल्दी हो, सेफ हो और सुरक्षित हो। बच्चों आपको जैसा कि पता ही है कि कोविड-19 की वजह से हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन सेशंस के थ्रू चल रही हैं। तो आज हम आपको आपकी ऑनलाइन क्लासेस के सेशन में जो हम आपको इस वीक में टॉपिक स्टडी कराने जा रहे हैं, इस वीक में जो हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक का नाम है संज्ञा और उसके भेद। ये टॉपिक भी हम समास वाले टॉपिक की तरह ही 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज हम इसका भाग 1 पढ़ेंगे। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और इसके इस पार्ट 1 में हम आज आपको संज्ञा क्या होती है, किन किन चीज़ों से रिलेटेड होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। बच्चों देखो, सबसे पहले मैं एक बार आपको ये जो कुछ सेंटेंस लिखे हैं मैंने, आप एक बार इस क्वेश्चन सबसे पहले ऊपर का जो ये मैंने एक लाइन लिखी है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें। रेखांकित शब्दों पर आपको यहाँ ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, आपको उन वर्ड्स पर ध्यान देना है। मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, राम स्कूल जाता है। यहाँ पर राम शब्द को मैंने अंडरलाइन किया है और साथ ही साथ में मैं स्कूल शब्द को भी अंडरलाइन कर देती हूँ। उसके बाद सेकंड है, ताजमहल आगरा में है। ताजमहल कहाँ पर है बच्चों? ताजमहल आगरा में है। तीसरा सेंटेंस है हमारा, आम को फलों का राजा कहते हैं। किसको फलों का राजा कहते हैं प्यारे बच्चों? आम को फलों का राजा कहते हैं। चौथा सेंटेंस है, हैरिस ने अपना बचपन गरीबी में ही गुजार दिया। किसने अपना बचपन गरीबी में गुजार दिया? हैरिस ने। हैरिस ने क्या गरीबी में गुजार दिया? अपना बचपन। हैरिस ने बचपन में किस परिस्थिति को गुजार दिया? गरीबी को। उसके बाद परिश्रम और ईमानदारी से ही सफलता प्राप्त होती है। परिश्रम और ईमानदारी से ही क्या प्राप्त होती है? सफलता। सफलता किससे प्राप्त होती है? परिश्रम और ईमानदारी से। तो बच्चों देखो, ये जो मैंने 5 सेंटेंस लिखे, इन 5 सेंटेंसेस में मैंने कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया है। पहले सेंटेंस में मैंने राम और स्कूल को अंडरलाइन किया है। दूसरे सेंटेंस में मैंने ताजमहल और आगरा को अंडरलाइन किया है। तीसरे सेंटेंस में मैंने आम और फलों को से अंडरलाइन किया है। चौथे सेंटेंस में मैंने हैरिस, बचपन और गरीबी को अंडरलाइन किया है। 5वें सेंटेंस में मैंने परिश्रम और ईमानदारी को, साथ ही साथ में सफलता को अंडरलाइन किया है। अब जरा हम इन चीज़ों को सेग्रीगेट करते हैं, इन चीज़ों को अलग अलग करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, तो एक बार उसको अलग अलग कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ एडजस्ट होती है। जैसे मान लीजिए, बहुत लूडो की गोटियाँ देखी हैं आपने? लूडो में क्या होता है, कौन कौन से कलर की गोटियाँ होती हैं? लूडो में 4 कलर की गोटियाँ होती हैं। कौन कौन सी? रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। तो आप एक तरीके से ये मान के चलो कि ये जो 5 सेंटेंसेस में जो ये मैंने वर्ड्स को, जो ये जितने सारे वर्ड्स हैं ना, ये जितने सारे वर्ड्स हैं, ये एक तरीके से मान लो कि एक डिब्बी में बंद हुई लूडो की गोटियाँ हैं। अब हमें इनको क्या करना है? इनके कलर के अकॉर्डिंग, या यूँ कह लें इनके साथ मिलते जुलते चीज़ों के अकॉर्डिंग इनको हम अलग अलग रखेंगे। तो आओ देखो, इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने उठाया यहाँ से राम और हैरिस को। राम और हैरिस किसके नाम हैं? राम और हैरिस व्यक्तियों के नाम हैं। यानी राम और हैरिस किसके नाम है मेरे प्यारे बच्चों? ये व्यक्तियों के नाम है। अब जैसे बहुत सारे व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं। व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं शीला, गीता, रीटा, चंपा, अर्चना, आशुतोष, अंजलि, अनीता, बहुत सारे नाम हो सकते हैं व्यक्तियों के। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने जो ये एग्जाम्पल्स लिए, इन एग्जाम्पल्स में व्यक्तियों के नाम कौन कौन से हैं? राम और हैरिस। उसके बाद देखो, ताजमहल और आगरा। ताजमहल और आगरा किसके नाम है? स्थान के नाम है। तो ताजमहल और आगरा, ताजमहल आगरा के अलावा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, पेरिस टावर है, जीटी,
मथुरा, वृंदावन, जयपुर, राजस्थान, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, ये सारी के सारी क्या है, ये गोदावरी का किनारा, ब्रह्मपुत्र का किनारा, मुंबई, जितने सारे जगहों के नाम हैं ये सब किस में आए बच्चों, स्थान के नाम में आए। फिर उसके बाद आया वस्तु का नाम। यहाँ पर वस्तु यानी कि वो चीज़ें जो कि हमारे डे बाय डे में काम आती हैं। वस्तुओं के नाम क्या है यहाँ, फल क्या है, वस्तु, तो यहाँ पर वस्तु का नाम है फल। अब फल के अलावा भी बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं, पुस्तक, पेन, पेंसिल, वस्त्र, कुर्सी, टेबल, चेयर, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अवस्था यानी सिचुएशन यहाँ पर हैरिस की सिचुएशन क्या थी, बचपन और गरीबी। हैरिस ने जब वो छोटा था तो वो गरीबी में जी रहा था, यानी यहाँ पर बचपन की अवस्था में उसने गरीबी के हिसाब से उसका जो बचपन था वो गरीबी में बीत रहा था। तो यहाँ अवस्था कौन कौन सी है बच्चों, बचपन की अवस्था में वो गरीबी की हालत में था। तो कहने का मतलब यहाँ अवस्था, अब यहाँ पर यही दो अवस्थाएं नहीं होती हैं, अवस्था हो सकती है जवानी की अवस्था, बुढ़ापे की अवस्था, उसके अलावा जो है बीमारी की अवस्था, फिर उसके अलावा गरीबी, अमीरी, सुख, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद है भाव के नाम। यहाँ देखो, परिश्रम और ईमानदारी से सफलता मिलती है, यानी परिश्रम और ईमानदारी का भाव जो है, अगर मनुष्य इसे अपने मन में रखे, परिश्रम और ईमानदारी के भाव को अगर मनुष्य अपने मन में रखता है, अगर उसे मनुष्य अपनी ज़िंदगी में जीने की ललक के साथ रखता है, तो वहाँ पर मनुष्य सफल होता है। तो ये किसके नाम है, भाव के। तो यानी परिश्रम, ईमानदारी, सुख, दुख, अच्छा बुरा, सच्चाई, झूठ, ये सारे के सारे किसके नाम हुए बच्चों, ये सारे के सारे नाम हुए अवस्था, भावों के। तो बच्चों ये जितने सारे सेंटेंसेस थे, ये जो 5 सेंटेंसेस थे, इन 5 सेंटेंसेस में से जो अंडरलाइन वर्ड्स थे उनको सेग्रीगेट करके उनको अलग अलग करने के बाद हमने ये देखा कि जो व्यक्तियों के नाम हैं, जो स्थान के नाम है, जो वस्तु के नाम है, जो अवस्था के नाम है और जो भाव के नाम है, हमने इन 5 चीज़ों को जब अलग अलग करके रखा तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि अगर कहीं पर किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी अवस्था का नाम हो या किसी भाव का नाम हो, तो इन सब को हम कॉमनली क्या कहते हैं, इन सब को हम कॉमनली कहते हैं संज्ञा, नाउन। क्या कहते हैं, संज्ञा। यानी कोई भी सेंटेंस बिना संज्ञा शब्दों के पूरा नहीं हो सकता। कोई भी सेंटेंस मेरे प्यारे बच्चों संज्ञा के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो हम इस पूरे के पूरे डिस्कशन के बाद में एक चीज पर पहुंचते हैं, और वो क्या, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था और भाव के नाम को हम सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं, हम उसे सम्मिलित रूप में संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से संज्ञा की परिभाषा क्या हुई, संज्ञा की परिभाषा हुई मेरे प्यारे बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बार दोबारा से हम देखते हैं, जो ये वाक्य थे, मैंने जो ये रेखांकित वाक्य कर रखे थे, इन सारे के सारे रेखांकित वाक्यों को देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि हर वाक्य में कोई ना कोई शब्द है जो वाक्य को पूरा करने के काम में आ रहा है। जैसे राम स्कूल जाता है, इसमें राम जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है और स्कूल जो है एक स्थान का नाम है। ताजमहल आगरा में है, ताजमहल और आगरा दोनों स्थान के नाम है। आम फलों का राजा है, आम जो है वो किसी तरीके, यूं कह लीजिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति या यूं कह लीजिए एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रहा है, जबकि फल जो है वो वस्तु का नाम है। हैरिस ने अपना बचपन गरीबी में गुजार दिया। हैरिस क्या है, वो व्यक्ति का नाम है।
बचपन और गरीबी जो है वो उसकी कंडीशन है, यानी बचपन में उसने गरीबी की हालत में अपना गुजारा किया था। परिश्रम और ईमानदारी से ही सफलता प्राप्त होती है। तो परिश्रम और ईमानदारी और ये सफलता, ये तीनों शब्द किस चीज़ के हैं? ये तीनों शब्द भाव यानी फीलिंग के हैं। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों यही है कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु, अवस्था और भाव, इन सभी के नाम को सम्मिलित रूप में हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो हम संज्ञा की डेफिनेशन देखते हैं एक बार कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। तो एक बार दोबारा से, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और अवस्था के नाम को क्या कहा? संज्ञा। बच्चों आज की क्लास में हम संज्ञा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने संज्ञा के परिभाषा कैसे बनेगी, संज्ञा की परिभाषा कैसे बनती है, इस बात को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम संज्ञा के भेदों को डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर बार बार एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आपके ये जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, इनको आप और अच्छी तरीके से पढ़ो, रिवाइज करो, क्योंकि जितना अच्छी तरीके से आप पढ़ोगे, जितना अच्छी तरीके से आप रिवाइज करोगे, ग्रामर की नॉलेज उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको मिलेगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। Thank you and have a nice day.